जय श्री राम। श्री अमृतवाणी के इस सत्संग में जुड़ने वाले सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सद्गुरु श्री सत्यानंद जी महाराज, जिनके माध्यम से यह अमृतवाणी अवतरित हुई है, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लोग अमृतवाणी का पाठ करते हैं, वहाँ भी सत्संग होते हैं। और ये सारा संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ सत्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद से। उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ सभी गुरुजन जो अमृतवाणी से जुड़े हैं, जिन्होंने अमृतवाणी का प्रचार किया है, जो अमृतवाणी पे आज भी बात करते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और ये जो प्रेरणा है कि श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा, ये जो प्रेरणा है, ये है ब्रह्मलीन श्री गौतम जी चटर्जी साहब की। चटर्जी साहब के लिए क्या शब्द कहूँ मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो रामकाज के लिए आए थे, कुछ समय तक रहे, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और उसके बाद हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी जितना उन्होंने किया है, एक छाप छोड़ गए, वो एक कार्य छोड़ गए हम सब लोगों के लिए कि हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं। पिछले एपिसोड में हमने लिया था कि परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, कि राम भगवान का वास्तविक रूप में स्वरूप क्या है, तो वो स्वरूप उनका है कृपा का। उनकी जो कृपा बरसती है वही उनका वास्तविक स्वरूप है। अब कृपा को अनुभव करना, कृपा को जानना और कृपा के अनुसार हमें काम करना, उसे समझ पाना, ये भी मैं कहूँ कि राम कृपा पर ही निर्भर है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने 2 दोहे लिए थे, तीसरा दोहा आज हम लेते हैं। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्तिधर बीजाक्षर है राम। उसके बाद साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार्य विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान, और देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। कितनी सुंदर बात है। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। देखिए, अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं और हमारे अध्यात्म में जाएं, तो हमारे यहाँ ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जब भाग्य उदय होता है, वो अच्छे कर्म में प्रवृत्त होता है, जीवन में जब सफलताएं मिलनी शुरू होती है, तो हम कहते हैं उसका भाग्य उदय हो गया। लेकिन ये भाग्य उदय होता कैसे है? ये परम पुण्य, तो ये जो पुण्य का उदय होना है, यही हमारे भाग्य का उदय होना है और हमारे अच्छे संस्कारों का उदय होना है। हम ये मानते हैं कि हमें जो भी कठिनाइयाँ, जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ़ हम जीवन में देखते हैं, वो चाहे शरीर से संबंधी हो, चाहे मानसिक हो, सांसारिक हो, उन सब का संबंध हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार से होता है। और वो संस्कार जब कटने शुरू होते हैं तो हम कहते हैं कि पुण्य का उदय हुआ। यानी फिर जो कुछ होता है जीवन में सब अच्छा होने लगता है और उसका हमें इशारा भी मिलता है। प्रतीक का मतलब सिंबॉलिक, सिंबल्स, हमको जो है सिंबल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि हमें
आनंद की अनुभूति होने लगती है, हमारा सत्संग में मन लगने लगता है, हम प्रवृत्त होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें। ये पुण्य जब उदय होते हैं, परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तो हमारे जीवन में नाम आता है और नाम का स्मरण आता है और नाम के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारा प्यार बढ़ता है, हमारी लगन बढ़ती है। आपने देखा होगा जीवन में कि बहुत से लोग हैं वो सत्संग में नहीं जाते, बहुत कम लोग हैं जो सत्संग के प्रति जिनका प्रेम है। हमने कई बार देखा है कि बहुत लोगों को आग्रह करते हैं कि साहब आप सत्संग में चलिए। पहली बात तो वो टाल देते हैं, कोई न कोई बहाना कर देते हैं, और फिर अगर उन्हें ले भी गए तो उनका मन नहीं लगता, फिर कभी आते नहीं। इसको क्या कहेंगे हम? सत्संग में आना जो है, ये पुण्य का जब उदय होता है, परम परमात्मा की जब कृपा प्राप्त होनी शुरू होती है, तो ही कोई व्यक्ति सत्संग में जा सकता है। सबके लिए सुलभ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि और बहुत कुछ तो संभव है, कथाओं में जाया जा सकता है, क्योंकि आजकल कथाएं जो है मनोरंजन हो गई है, आत्मरंजन नहीं है। भजन के प्रोग्राम में जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भी जो है फास्ट म्यूजिक के साथ नाच गाना चलता है, तो एक एंटरटेनमेंट है, तो वो मनोरंजन है। लेकिन अमृतवाणी मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। आत्मा का जो रंजन करे वो अमृतवाणी है। रंजन का अर्थ क्या है कि आत्मोन्नति, आत्मा की उन्नति जो है वो होना जो है वो आवश्यक है। इसके लिए सत्संग में हर व्यक्ति जा नहीं सकता। और स्वामी जी कहते हैं कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। तो ईश का नाम हमारे जीवन में आ गया। अब देखिए, ईश अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति कृष्ण को बहुत अधिक चाहता है, कोई शिव को चाहता है, कोई शक्ति को चाहता है, कोई राम को चाहता है। तो यहां कोई भेद नहीं है। राम सिर्फ एक मंत्र है, और मंत्र का सिर्फ इतना सा अर्थ होता है कि मन है तारयति इति मंत्र है, जो मन का तारण कर दे, जो मन का उद्बोधन कर दे, मन का उत्थान कर दे, मन को सांसारिक चीज़ों से हटा के परमात्मा की साधना में जो हमें ले जाए, वो तारक है। तो मंत्र जो है वो तारक इसलिए है कि ये हमें तार देता है, हमारा तारण कर देता है। जैसे हमने सुना है, बहुत सी बातें होती है कि वैतरणी नदी पार करनी है, घरों में गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सुंदर बातें हैं। इसमें क्या होता है कि साहब एक नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ राम नाम तो ऐसा नाम है, उसे तो तारक मंत्र कहा है, यानी ये तार देगा, किसी और साधन की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे सुलभ, सबसे सुंदर और उच्चतम साधन अगर कोई है तो परम ईश का नाम, ये राम का नाम है। और आपने सबने सुना होगा, बहुत से लोग ये कामना करते हैं कि हम शरीर छोड़ें तो वाराणसी में छोड़ें। ये पुरानी कहावत है। आज भी बहुत से लोग हैं वाराणसी में बैठे हैं शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ ऐसा मानते हैं कि काशी में जिसका शरीर छूटता है उसे मुक्ति मिलती है, यानी आवागमन जो संसार का है उससे उसको छुट्टी मिल जाती है, मुक्त हो जाता है वो। क्यों? लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण शास्त्रों में दिया गया है कि ये विश्वनाथ की नगरी है। शिव जो सारे संसार का नाथ है, जगन्नाथ है, उनकी नगरी है। और वो करते क्या हैं? उनके हृदय में तो हर वक्त राम नाम है। शंकर के हृदय में हर वक्त राम का नाम है। और शिव ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि भाई वहाँ जो भी कोई शरीर छोड़ता है उसके कान में जाकर शिव शमशान घाट में जाके उसके कान में एक मंत्र देते हैं, और वो मंत्र क्या है? राम। इसीलिए इसे तारक मंत्र कहा है। तो शिव कहते हैं कि भाई मेरे धाम पे जो आया हुआ है, और चूंकि मेरे हृदय में राम है, तो मैं अपने हृदय के राम को
आप में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आप तर जाओ, आपका उद्धार हो जाए, आपको मोक्ष मिले, आपको निर्वाण प्राप्त हो। इसलिए इसे तारक मंत्र कहा है। तारयति इति तारक है, जो तारण कर दे, जो तार दे हमें, वो तारक मंत्र है। और साथ ही साथ बीजाक्षर है राम। तारक मंत्र राम है। अब बीजाक्षर का अर्थ क्या है? ये जो मंत्र है ये बीज है। बीज का अर्थ ये होता है, हम एक बीज को देखते हैं तो बहुत छोटा सा होता है। बीज को देखने पे हमें पता नहीं लगता कि इसमें एक वृक्ष छुपा हुआ है, एक पेड़ छुपा हुआ है बहुत बड़ा। उसकी शाखाएं होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसमें फल लगते हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में उसमें बीज भी होते हैं। और वो बीज फिर उतने ही पेड़ उत्पन्न कर सकता है। तो आप देखिए, एक छोटा सा बीज, छोटा सा एक बीज न जाने कब फूले फल जाए, और वो फल फूल के इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, लाखों बीज देता है। एक एक बीज में फिर लाखों पेड़ छुपे होते हैं, सारी धरती को आच्छादित कर सकता है ये। इसलिए कहा है कि बीज अक्षर है ये। और बीज अक्षर की विशेषता क्या होती है? बीज अक्षर में यथाशक्ति परमाणु में ये जो है कि परमाणु में जो शक्ति है विद्युत कोश समान, उतनी ही शक्ति उस बीज में छुपी हुई है। लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए हमें उसके लिए साधन करने पड़ते हैं। यथा वृक्ष भी बीज से जल ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। तो यानी मंत्र से योग वैसे ही विकसित होता है जैसे कि एक बीज से पूरा का पूरा पेड़ विकसित होता है। इसके लिए करना क्या है? हमें सही संयोग चाहिए। जल रज ऋतु संयोग, यानी उसको वैसे ही बराबर जल मिले, मिट्टी भी वैसी ही हो, और ऋतु जो है हमारी ऋतुएं वो भी उसका सपोर्ट करे, समय पे वृष्टि हो, उतनी जितनी गर्मी चाहिए उतनी उसको गर्मी मिले। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, जल रज ऋतु संयोग, वही मंत्र के साथ में है। तो मंत्र में स्वामी जी क्या कहते हैं कि साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। अब साधक हमको करना है, साधक को जो है साधन करना है। तो एक विशेष बात देखिए कि स्वामी जी ने न तो संप्रदाय को किसी को माना है, न किसी बड़े हठयोग की बात की है, न आपको कोई भी दुर्लभ या कठिन साधना के बारे में स्वामी जी ने कभी कहा है। अगर हम उनका प्रवचन पीयूष पढ़ें, उनके प्रवचनों का जो संकलन है, या फिर भक्ति प्रकाश पढ़ें, तो हम देखेंगे कि स्वामी जी ने कहीं भी हमसे कोई आग्रह नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि आपको नाम का सहारा लेना है, नाम का जप करना है। तो वो कहते हैं समझ सकल शुभ सार। यहाँ कई अर्थ हैं। पहली बात तो ये कि निश्चय करना पड़ेगा कि ये जो मंत्र है ये मेरा शुभ करेगा, ये मेरा कल्याण करेगा। ये मंत्र मेरे लिए शिव स्वरूप है। शिवम करोति कल्याणम, ये मेरा निश्चित रूप से कल्याण करेगा। और यही सार्थत्व है राम मंत्र का। मन में ये भावना करनी है, साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। और उसके बाद में बड़ी बात कही है, वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। यानी हम अपने आप को राम जी से या जिसकी भी हम साधना कर रहे हैं नामी से अलग नहीं समझें। हम जब नाम जप कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि जो नाम है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। नाम में और नामी में कहीं कोई फर्क नहीं है। हम उसे जिस रूप में चाहे देख सकते हैं। एक जगह साधना में बताया गया है, बड़ी सुंदर बात है, कि श्वास के साथ राम का नाम जपा जाए। और अगर आपके इष्ट कृष्ण हैं, आपको मुरली वाला मनोहर लगता है,
तो श्वास के साथ राम लेना और श्वास के साथ छोड़ना, और मन में जो है वो कृष्ण की कल्पना करना, आपका राम नाम सार्थक हो जाएगा, कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार मन में जो भी हमारे भाव है, जिसके प्रति भी हमारे मन में लगन है, प्रेम है, प्यार है, उनकी कल्पना कीजिए आप। राम मंत्र साकार हो जाएगा, क्योंकि राम जो है उसका एक निश्चित रूप नहीं है, सारे रूप उनके हैं, सारे रूप उनमें समाये हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को ये मान के चलो कि जब भी आप जप रहे हो, आप चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, कोई भी काम कर रहे हो, उस वक्त आपको ये मान के चलना है कि मुझ में और राम में कोई फर्क नहीं है। और ये देखिए, हमारे रामायण में तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और उसी प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ममेव वांशो, तुम मेरे ही अंश हो। यानी हम वास्तविक रूप में वहीं से आए हैं और हमको वापस वहीं जाना है, वही हमारा गंतव्य है। तो ये परिस्थिति जो है, इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि भेद बुद्धि जो है कि दो है, यानी मैं अलग हूं और वो अलग है, ये स्थिति हमको नहीं आने देनी है, क्योंकि ये साधना में एक रुकावट है। फिर मन सोचने लगता है, मन तर्क करने लगता है कि ये कैसे संभव है, मन कई बातें सोचने लगता है। इसलिए भेद बुद्धि को, इसी को शास्त्रों ने द्वैत कहा है। द्वैत का मतलब दो। अगर हम दो समझें तो परिस्थितियां भिन्न हो जाती है। अभी देखिए, एक बड़ा सुंदर रामायण के अंदर प्रसंग आता है रामचरितमानस में, कि जब रावण का वध हो जाता है, लंका विजय कर लेते हैं राम जी, माता सीता को लाया जाता है, तो उस वक्त सारे देवता जो हैं आसमान पे हैं और वो फूल बरसा रहे हैं, राम जी को साधुवाद दे रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। तो उनमें एक विशेष बात थी कि दशरथ जी भी थे। अब दशरथ जी थे तो सब देवताओं को आश्चर्य हुआ, सब वानरों को आश्चर्य हुआ कि दशरथ जी जो हैं वो तो राम के पिता हैं, स्वयं परमात्मा के पिता हैं, और उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, वो क्यों दिख रहे हैं यहां। तो वो पूछा, राम जी से पूछा कि सर ये क्या बात, आपके पिता है, उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो राम जी ने कहा कि मेरे पिता में द्वैत बुद्धि थी, यानी वो मुझे अलग समझते थे और अपने को अलग समझते थे। वो मोह में इतने ग्रस्त थे, पुत्र मोह में, कि उन्हें परमात्मा भाव उनका छूट गया था। उन्होंने मुझ में परमात्मा को नहीं देखा, उन्होंने मुझ में अपने पुत्र राम को देखा। और जब ये स्थिति बनती है, दो की स्थिति बनती है, तो हमें मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि दो का मतलब क्या होता है, द्वंद्व, क्लैश। तो ये स्थिति उनकी थी। अभी देखिए, एक बड़ा सुंदर अध्यात्म में, उपनिषद में एक संवाद आता है। एक परम जिज्ञासु संत एक पहुंचे हुए ऋषि के पास गए और जाके उनको प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं। ऋषिवर ने देखा कि ये प्रश्न कैसा है, मतलब एक तो जिज्ञासा है या मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा तो समझ गए चेहरे के हाव भाव को कि नहीं, ये जिज्ञासु है, प्रश्न कर रहा है और आध्यात्मिक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ मुनिजन को। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं कौन हूं। बोले तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का मतलब तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो। मुनि और कंफ्यूज हो गए कि ये भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। तो बोला, ये जो सारा संसार हमको दिखाई देता है, ये जो सारी माया दिखाई देती है, ये जगत जो है, ये क्या है। तो बोले, खलविदम ब्रह्मा, यानी सारा का सारा जो जगत है वो भी ब्रह्म है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कुछ है
वो सारा का सारा राम में समाया हुआ है। राम से अलग कुछ भी नहीं है, उस परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहीं समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, और देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी ने कहा है कि राम का जो नाम है वो परम तीर्थ है, वही परम स्नान है, वही परम स्थान है। और उसका कारण है, तीर्थ में हम जाते हैं, बड़ी सुंदर बात है। तीर्थ में जाने से क्या होता है, हमारे मन में बहुत अच्छे भाव प्रकट होते हैं, सद्गुण प्रकट होते हैं, मन में किसी तरह का विकार नहीं रहता। तीर्थ में जरूर जाना चाहिए, तीर्थों का यही महात्म्य है। और वहां संतों ने तपस्या की है, परमात्मा ने वहां वास किया है, तीर्थ में जाइए, उसका फल मिलता है, अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं। लेकिन जो नहीं जा सके, उसके मन में भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने तो 4 धाम नहीं किए, मैं तो बद्रीनाथ नहीं गया, मैं तो केदारनाथ नहीं गया, मैं तो रामेश्वरम नहीं जा गया। और या फिर जो मान लिया परिस्थिति में नहीं है, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से, किसी भी कारण से, तो आप ये मान के चलिए, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम जाप है परम स्नान। आप ये मान के चलो कि आपने गंगा जी में स्नान कर लिया है, आपको राम राम जपना है और गंगा का ध्यान करना है, आपका गंगा स्नान हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। हमारे जितने भी पाप हैं, पाप कुछ तो हमारे पिछले जन्मों से आए हैं, हमारे कर्मों से आए हैं, और कुछ ऐसे पाप हैं जो इस जन्म में हम करते हैं। तो पाप की संज्ञा क्या है? पाप की कोई परिभाषा है क्या? कोई परिभाषा नहीं है। वो चीज जो हमारी आत्मा को लगे कि उचित नहीं किया हमने, वो पाप है। और जिससे हमारी आत्मा के अंदर कोई भाव नहीं उपजे, हमें ऐसा लगे कि हमने जो किया है वो ठीक किया है, आनंद की मात्रा हो, वो पुण्य है। डिपेंड करता है, और कोई भी चीज, कोई भी बात कहीं पाप हो सकती है, कहीं पुण्य हो सकती है। ये परिस्थितियों के ऊपर, स्थान के ऊपर, इन पे निर्भर करता है। तो यहां स्वामी जी कहते हैं कि राम का जो देवालय है, वो उसका नाम जप करना, वो सबसे बड़ा देवालय है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम आराधिए, भीतर धरिए ध्यान, देव दया अवतरण का धार चौगुना भाव। मतलब ये राम कृपा को ये मान के चलिए कि राम हर वक्त हमारे साथ है, मंत्र रूप में हमारे साथ है। इसलिए कहा है कि राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, और देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। ये जो अवतरण हुआ है, और स्वामी जी ने जो राम कृपा अवतरण हमको शीर्षक दिया है, ये कोई ऐसे ही नहीं दे दिया। ये अवतरण राम कृपा का हम सब में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। और इसके लिए हम ये मान के चलें कि हमारा जितना लगन से, जितना प्रेम से, जितना एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से हम मंत्र जपेंगे, उतना हमको प्राप्त होगा फल, उतनी ही कृपा के अवतरण का आभास होगा हमें। तो फिर हमें लगेगा, हम पहचान पाएंगे कि कृपा हम पे बरस रही है। कृपा बिल्कुल बरसती हुई बरसात की तरह है, बारिश की तरह है। बारिश ये नहीं देखती कि मुझे कहाँ बरसना है, वो बरस रही है, बादल बरस रहे हैं। अब आपका पात्र कितना बड़ा है, आप कितना पानी समा सकते हैं, ले सकते हैं, ये आप पे निर्भर है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा अवतरण जो है, वो आपको चाहो, मतलब बहुत प्रेम से, जैसे हम अपने किसी प्रेमी से मिलते हैं, या बहुत ही सुंदर भोजन हम बड़े चाव से खाते हैं, कपड़े जिसे पहनने का शौक हो बड़े चाव से कपड़े पहनता है, यानी चाव का मतलब अपने अंदर आनंद से भरा हुआ, बिल्कुल समर्पित, फुल फ्लेजेड एक्चुअली, ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम जाते हैं तो राम कृपा अवतरण का हमको लाभ मिलता है। अब देखिए, एक बड़ी सुंदर बात कही है, मंत्र धारणा यों कर विधि से लेकर नाम है, और जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। मंत्र को धारण कैसे करना है?
मंत्र तो मिल गया, और ये जो मंत्र है, ये मंत्र तो सबके लिए उन्होंने खोल दिया। राम मंत्र को छुपा के नहीं रखा। पहले ये था कि मंत्र गुरु देंगे, छुपा के रखेंगे, ऐसा करेंगे। स्वामी जी ने महसूस किया कि ये जो मंत्र है ये सारी प्रकृति में आच्छादित है, सारी प्रकृति के अंदर ये मंत्र फैला हुआ है, इसका विस्तार कण कण में हर जगह है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ये तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में समाई हुई है राम की ये जो परिस्थिति है, तो इसको जो है हम ये कैसे कर सकते हैं कि कुछ बंधनों में बांध दें। तो इसलिए इसका इन्होंने प्रचार ऐसा किया कि जैसे विश्वामित्र जी महाराज भी जब दीक्षा देते थे तो एक साथ कई लोगों को देते थे। प्रेम जी महाराज का मैंने सुना है, लेकिन मैंने उनके दर्शन नहीं कर पाया मैं उनके। तो ये क्या है, ये सिर्फ ये बताए है कि भाई गुरु से आपने दीक्षा ली, दीक्षा लेने का मतलब आपने माला ली, गुरु आपको राम नाम दे रहे हैं, और आप जब उनसे राम नाम लेते हो तो आपके मन में एक भाव होता है कि जब गुरु मुझे राम नाम दे रहे हैं तो ये राम नाम चैतन्य हो गया, ये जागृत हो गया, और यही विधि है। विधि का अर्थ है, दूसरी बात, जैसे आज विश्वामित्र जी महाराज भी नहीं हैं और भी लोग नहीं हैं, अगर ऐसी स्थिति बने कि भाई हम राम नाम कहाँ से लें, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संत महात्मा कह गए हैं कि आप अपना गुरु राम नाम को ही मान लो। हर वक्त राम का ध्यान इस तरह करो कि हे गुरु, आप मेरे गुरु हो, आप ही राम हो, आप मुझ पे कृपा करें, मुझ में जागृत हो, मैं राम जी जागृत हो जाएंगे। और एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका जिसके प्रति प्रेम हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो, उसे गुरु बना लो। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई पुस्तक भी हो सकती है। श्री गीता जी हैं, श्री भागवत जी हैं, रामचरितमानस हैं, श्री अमृतवाणी है। संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो पुस्तक बोलने लगेगी अगर आपने उसे गुरु बना लिया और उसे गुरु के जैसा ही सम्मान दिया। सम्मान का मतलब वहां कोई पैसे नहीं चढ़ाने हैं, कोई फल फूल नहीं चढ़ाने हैं, कोई पूजा नहीं करनी है, कोई आरती नहीं करनी है। मानसिक रूप से आप परम श्रद्धा से उसे श्रद्धेय मान लो और वो बोलने लगेगी। आपको स्वप्न में, जागृत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में आपको इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए। और छोटा सा तरीका है कि श्वास लेते वक्त राम, श्वास छोड़ते वक्त राम, और अमृतवाणी को प्रणाम कर लीजिए, फिर आप देखिए। श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम कर लीजिए, फिर आप देखिए। अरे वहां कृष्ण जो बैठे हैं वो भी तो राम है, और रामचरितमानस में जो राम बैठे हैं वो भी तो कृष्ण है। कृष्ण क्या है? आकर्षयति से कृष्ण है, जिसमें परम आकर्षण है, आकर्षण का जो केंद्र है वो कृष्ण है। तो क्या आप में, हम में आकर्षण नहीं है? किसी भी जीव को देख लो आप, आकर्षण सब में है। इसलिए हर जीव कृष्ण है। इसलिए गीता में उन्होंने कहा है, मैं सब में हूं, ममेव वांछो। इसी प्रकार राम क्या है? रमंती से राम है। जो सब में रमण करता है वो राम है। हमारे में जो अग्नि है, हमारे में जो तेज है, हम जो चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते हैं, हमारा जो भोजन पचता है, आप क्या समझो, बिना अग्नि के संभव है? बिना शक्ति के संभव है? ऊर्जा चाहिए ना, वो ऊर्जा ही तो राम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मंत्र धारणा योग कर विधि से लेकर नाम। तो विधि यही है कि आप जिनको भी मानते हो उनको प्रणाम करो पहले, और राम नाम के दिए बैठ जाओ। और दूसरी एक बात और, संत कहते हैं अपने जो अमृतवाणी की विशेष थे, सत्यानंद जी महाराज ने तो बार बार कहा है,
कोई आवश्यक नहीं, अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप बैठ के करो। हो सकता है आपके पास आधा घंटा 1 घंटा नहीं हो, 10 मिनट 15 मिनट नहीं हो, तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करना है। वो कहते हैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते राम राम जपते रहो। और दूसरी बात, ये कभी अपवित्र नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं है कि साहब हम शमशान गए तो राम नाम नहीं लेंगे। अरे वहां तो लोग सबसे पहले राम नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि राम तो प्राण है और आज प्राण चले गए, तो इस बात का उन्हें लगता है कि प्राण चले गए आज। सत्य तो यही है, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि रमंती से राम है, जो सब में रमण करता है वो राम है। आकर्षयति से कृष्ण है, उसका एक नाम और भी है। और उसके लिए कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं राम और कृष्ण। ये रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत की बात कर रहा हूं मैं। हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली श्री अमृतवाणी में जो है उसमें रूप नहीं है, उसमें कृपा ही है उसका रूप। वैसे वास्तविक रूप में क्या होता है कि साधना के अंदर भक्ति मार्ग में 4 बातें बताई जाती है। सबसे पहले नाम की साधना होती है, और नाम की साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। नाम की हमने साधना शुरू की तो नाम के साथ साथ हमारे मानस पे, हमारे अंतः पटल पे एक रूप आता है, उसको रूप बोलते हैं। वो रूप हमारा कोई भी हो सकता है और ये आएगा ही, किसी भी रूप में आए। उसके बाद क्या होता है, वो रूप आने के बाद में उसके क्या क्या गुण है, उसने क्या क्या लीलाएं की है, उन लीलाओं में हम डूब जाते हैं। तो वो बड़ी आनंद की बात है। और लीलाओं में भी जो डूबना है, उसके बाद धाम, यानी फिर परमात्मा क्या करता है कि उस व्यक्ति को अपने धाम यानी अपने आप में समा लेता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो वापस वहीं चला जाता है, आवागमन खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बार राम के पास चले गए, वापस उन्हीं में मिल गए। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि नदियां जब सागर में मिल जाती है, उसके बाद नदी का अपना अस्तित्व जो है विसर्जित हो जाता है। लाख प्रयास करे, कितनी भी कोशिश करे, नदी सागर से निकल के वापस गंगा नहीं बन सकती, यमुना नहीं बन सकती, गोदावरी नहीं बन सकती। वहाँ तो सिर्फ सिंधु ही रहेगी, सागर ही रहेगी, समुद्र ही रहेगी। तो ऐसे ही राम के पास एक बार हम चले गए तो उसके बाद हमारी स्थिति जो है वो यही होती है। फिर एक छोटी सी हम करके, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाते हैं तो फिर तकलीफ होती है। तो इसमें कहा है कि जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम, ये जो है पद है। अब जपिए निश्चय अचल से, अचल शब्द का मतलब होता है कि बिल्कुल चलायमान नहीं हो, बिल्कुल गति नहीं हो, उसके अंदर स्थिर बैठा रहे, स्टेबिलिटी हो पूरी। तो ये एक्चुअली हमारे जैसे अष्टांग योग वगैरह में होते हैं, हठ योग में है, साधना के अंदर ये बताया जाता है कि अचल मतलब जो भी आसन पे आप बैठे हो वो आसन में हिलना नहीं चाहिए। ये सारी परिस्थितियाँ बताई जाती है हमारे हठ योग में और भी जो साधनाओं में। लेकिन स्वामी जी तो यहाँ भी अलग हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जपिए निश्चय अचल से, यानी आपका जो निश्चय है वो अचल होना चाहिए। आपने जो समर्पण किया है, आप जिसके प्रति जागरूक हुए हैं, वहां अपनी भक्ति में, अपनी श्रद्धा में कोई कमी मत आने देना। उसमें कहीं किसी प्रकार की मीन मेक नहीं होनी चाहिए। और निश्चय अचल, यहां बात की है मन की, कि हमारा मन जो है वो अचल रहे, मतलब वो चलायमान नहीं हो। क्योंकि देखिए इस मन में क्या होता है, ये विचारों का एक समुद्र है, ये गहन समुद्र है, चलता रहता है, तरंगे हैं, लहरें हैं, चलती रहती है। और ख़ास तौर से हम जब राम का नाम लेके या कृष्ण का नाम जब साधना करने बैठते हैं, तब तो विचार इतनी तेजी से आते हैं कि सब लोगों की ये रहती है समस्या कि हम क्या करें, हमारा मन में इतने विचार आते हैं, हम साधना कैसे करें। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि आप राम राम जपते चली जाइए, राम पे पूरा विश्वास रखिए, उससे ही प्रार्थना करते रहिए। और निश्चय अचल, और मन को ये कहिए कि मन अब तू शांत हो जा, संसार में बहुत जी लिया तू, संसार में बहुत तूने रमण कर लिया। और मन के ऊपर रुकिए मत,
कोई भी विचार आए, उस विचार पे हमको रुकना नहीं है। हम उस विचार पे रुक गए, रुकने का अर्थ क्या हुआ? हम उस विचार में फंस गए। फिर वो कल्पना बढ़ती चली जाएगी, विचार से विचार, विचार से विचार, विचार से विचार, ये तरंगे निकलती चली जाएगी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जपिए निश्चय अचल से। जप जो करना है वो श्रद्धा और विश्वास से करना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दूसरा श्लोक जो है उसका, उसमें कहा है, भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे हम श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। मतलब जपिए निश्चय अचल से, बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास से आप उस परमात्मा को जपिए। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके अंतःकरण में जो बैठा हुआ है ईश्वर, वो सिद्धों को कह रहे हैं, भगवान शंकर, ये तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के द्वारा ये कहला रहे हैं सिद्धों को, जो सिद्ध हैं, सब कुछ समझते हैं, स्वांतस्थम ईश्वरम, कि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको अगर देखना है तो आपको श्रद्धा में रहना है, विश्वास में रहना है। और जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम, क्योंकि सारी शक्तियों का भंडार मेरा राम है, सब कुछ वहीं समाया हुआ है। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है, मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। अणु हुआ तो अणु के लिए लोगों ने कहा कि भाई बहुत शक्तिशाली है, फिर परमाणु हुआ, अब तो साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, और उससे भी सूक्ष्म कुछ हो तो पता नहीं। इसलिए मेरा राम सर्वशक्तिमान है, इसलिए स्वामी जी ने ये मंत्र दिया है, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसे आज यहीं करते हैं। और हम ये जो राम कृपा अवतरण है इसको अगले एपिसोड में ख़त्म करके साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि नमस्कार सप्तक भी ले लेंगे, और नमस्कार सप्तक के बाद में फिर हम डॉक्टर गौतम चटर्जी द्वारा दो हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी है श्री अमृतवाणी की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जहाँ तक मुझे विश्वास है आप में बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब से परिचित होंगे, उनको सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो यूट्यूब पे उनके बहुत सारे उपलब्ध हैं, उनको सुनिए तो आपको लगेगा कि वो व्यक्ति पूरा राममय था। और उनको जो शारीरिक कष्ट भी हुआ, जो तकलीफ़ें भी हुई, तो आप ये मान के चलिए कि उनके जन्म जन्मांतरों के सारे संस्कार कट गए। और ये तकलीफ सबको सहनी पड़ती है, भीष्म पितामह को भी सहनी पड़ी थी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी देखिए सहनी पड़ी थी, जिस व्याध ने उनका वध किया, या गलती से जिस व्याध ने उनका वध किया, उसका वध पिछले जन्म में श्री राम जी ने किया था, वो बाली था। तो यानी एवरी एक्शन हैज़ गॉट ए रिएक्शन। तो ऐसा है। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। अगले एपिसोड में हम राम कृपा अवतरण और नमस्कार सप्तक दोनों लेने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।